हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टोर प्रोसीजर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कस्टम फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात करी थी। तो दोस्तों स्टोर प्रोसीजर क्या है? स्टोर प्रोसीजर भी प्री कंपाइल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है जिसमें हम इनपुट पैरामीटर पास करते हैं और वैल्यूज वो वैल्यू सम लॉजिक परफॉर्म करता है और वैल्यूज रिटर्न करता है। तो दोस्तों ये चीज़ तो फंक्शन में भी हो रही थी, राइट? तो फिर स्टोर प्रोसीजर क्यों? तो दोस्तों स्टोर प्रोसीजर कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है जो फंक्शंस में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी है तो वो फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। फंक्शन में हम सिंगल वैल्यू ही रिटर्न कर सकते हैं, सिंगल टाइप ही रिटर्न कर सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर में आप मल्टीपल आउटपुट पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट? फंक्शन में क्या था कि हम इनपुट पैरामीटर ही स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो एज अ रिटर्न टाइप एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। यहाँ पर आप क्या मल्टीपल इनपुट पैरामीटर पास कर सकते हो और मल्टीपल आउटपुट पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट? दूसरी चीज, फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते थे, सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट और सम लॉजिक यूज लिख सकते थे। पर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सारे स्टेटमेंट मतलब ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म नहीं कर सकते थे फंक्शन के अंदर। ये सारी चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर में। तो ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज, फंक्शन के अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं कर सकते एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो वो जो चीज है ट्राई कैच ब्लॉक, वो हम स्टोर प्रोसीजर में यूज कर सकते हैं, राइट? तो यूज केस पे डिपेंड है। अगर हमें कोई सिंपल सा लॉजिक लिखना है जिसमें कुछ कंबाइन करना है, सिंपल सा मैथ कैलकुलेशन करना है, तो हम फंक्शन यूज करेंगे। पर हमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक, बैच प्रोसेसिंग कुछ करना है, और हमारा बिजनेस लॉजिक ऐसा है कि कहीं पे हमें सिलेक्ट करना है, कहीं पे इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो इस तरीके का हमारा अगर यूज केस है तो हम स्टोर प्रोसीजर यूज करेंगे, राइट? आई होप समझ में आ गया आपको दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जाके स्टोर प्रोसीजर का एक एग्जांपल करते हैं कि स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है दोस्तों। तो हम क्या स्क्रैच से बनाते हैं उसको। तो दोस्तों एक प्रोसीजर लिखते हैं जिसके अंदर हम एम्प्लॉय ऐड अपडेट करेंगे। ऐड तो समझ में आ रहा है, अपडेट कैसे होगा? अगर उस नेम से एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम उसको अपडेट करेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो इंसर्ट करेंगे, राइट? तो चलो लिखते हैं। तो जैसे फंक्शन में था क्रिएट फंक्शन, इसी तरह यहाँ पर क्रिएट प्रोसीजर आएगा, राइट? फिर उसका नाम आएगा ऐड और ऐड अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है? उसके बाद दोस्तों पैरामीटर आएंगे। तो क्या पैरामीटर है? फर्स्ट नेम, ठीक है, एंड वेर केयर 50, फिर एट द रेट लास्ट नेम एंड वेर केयर 50। उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी लेते हैं, जो डिपार्टमेंट आईडी चाहिए हमें, ठीक है? अब दोस्तों एक बार टेबल में देख लेते हैं कि भाई इसके अलावा कोई रिक्वायर्ड फील्ड है क्या, जो मतलब जिसके बिना हम इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट कर लेगा वो, राइट? उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ठीक है? अब अगर एम्प्लॉय आईडी जनरेट नहीं भी करेगा तो हम अभी के केस में पास कर देंगे, हम टेबल एम्प्लॉय की डेफिनेशन मॉडिफाई नहीं करते हैं अभी, राइट? डिपार्टमेंट आईडी, राइट? अब बाकी तो चलेगा मेरे ख्याल से। अब हम यहाँ पर
ये जो हमारे इनपुट पैरामीटर वो आ गया, हम हमारे प्रोसीजर की बॉडी, राइट, एस और बिगिन और एंड स्टेटमेंट लिख देते हैं। इसके बीच में हमारा जो भी बिजनेस लॉजिक है वो आएगा, राइट। तो हमारा क्या यूज़ केस है दोस्तों, कि पहले चेक करेंगे कि भाई ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम इंसर्ट कराएंगे, अगर एग्जिस्ट है तो अपडेट कराएंगे, राइट। तो हम चेक करते हैं इसके लिए क्या, चेक एम्प्लॉय एग्जिस्ट और नॉट, राइट, ये पहले हम देखेंगे। तो अगर एम्प्लॉय है कि नहीं वो चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे एम्प्लॉय टेबल में, सिलेक्ट वन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम equal to first name, right, and last name equal to last name। जो भी हमने इनपुट पैरामीटर पास करे वो दोनों हम मैच करा के देख रहे हैं, राइट। अब इसके बाद ये तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आएगा, ये वन रिटर्न करा है, तो हम क्या इसको चेक कराते हैं कि इफ कंडीशन के अंदर ले लेते हैं, इफ एग्जिस्ट, राइट, सेमीकोलन इसके अंदर ले लेते हैं। इफ एग्जिस्ट है तो हम एक बिगिन एंड ब्लॉक ले लेते हैं कि इसके तो अगर एग्जिस्ट है तो क्या करना है वो एक लिख लेते हैं। उसके बाद एल्स, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो क्या करना है, राइट। दो ऐसा ब्लॉक बना लिया मैंने। तो एग्जिस्ट है तो क्या करना है, अपडेट करना है, तो यहाँ क्या आएगा, अपडेट स्टेटमेंट आएगा, राइट। अगर एग्जिस्ट नहीं है तो क्या आएगा, इंसर्ट आएगा, राइट। तो पहले हम यहाँ इंसर्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, राइट, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय एट द रेट फर्स्ट नेम एट द रेट लास्ट नेम या एट द रेट हटा देते, ये तो कॉलम नेम है, पैरामीटर यहाँ पर पैरामीटर नेम नहीं आएंगे, राइट। क्या आ गया, ठीक है। अब वैल्यू डिपार्टमेंट आईडी रहेगा, एक डिपार्टमेंट आईडी, वैल्यूज यहाँ पर आएगा वैल्यूज, राइट, एट द रेट फर्स्ट नेम एट द रेट लास्ट नेम एट द रेट डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ बिगिन का स्पेलिंग गलत था, इसको सही कर, ठीक है, ये सही हो गया। अब यहाँ पर अपडेट स्टेटमेंट लिख देते हैं, अपडेट एम्प्लॉय, राइट, क्या करना है, सेट फर्स्ट नेम यहाँ पर अगर एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसका डिपार्टमेंट सेट अपडेट करना है हमको, राइट, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू एट द रेट डिपार्टमेंट आईडी वेयर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यही कंडीशन रहेगी हमारी यहाँ पर एफ, राइट। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर एग्जिस्ट है तो हम अपडेट करा रहे हैं डिपार्टमेंट, और अगर एग्जिस्ट नहीं है तो वो हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड पूरा इंसर्ट करवा रहे हैं, राइट। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसीजर यहाँ पर ये एंड्स का स्पेलिंग भी गलत है, टाइपो मिस्टेक है दोस्तों, एंड, ठीक है। अब ये प्रोसीजर को कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली दोस्तों। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई प्रोसीजर आया कि नहीं।
दोस्तों हमने जो फंक्शन ऐड करा वो यहाँ पर आ गया है, राइट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो कैसे करेंगे, उसके लिए कीवर्ड है कमांड है एग्जीक्यूट, फिर उसके बाद प्रोसीजर का नेम, राइट। उसके बाद जो भी पैरामीटर है वो पास करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम पास करेंगे पहले, राइट। फर्स्ट नेम पास करते हैं, क्या पास करते हैं, प्रॉक फर्स्ट। ये जस्ट डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कि मैंने यहाँ से ये यूज़र पास पूरा करा है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। हम जब भी रिकॉर्ड फैच करेंगे तो देखेंगे तो हमें, क्योंकि अभी टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, प्रॉक लास्ट, राइट। फिर आएगा @ डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 1 कर देते हैं, राइट। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्या बोल रहा है, कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू द एम्प्लॉय ID। दोस्तों टेबल एम्प्लॉय टेबल की डेफिनेशन में अभी वो सीरियल कीवर्ड यूज़ नहीं किया है, तो वो ऑटोमेटिक जनरेट नहीं कर रहा है। तो हम क्या पास कर देते हैं इसको, एम्प्लॉय ID भी खुद से ही इंसर्ट करवाते हैं, राइट। एम्प्लॉय ID यहाँ ले लिया हमने, राइट। अपडेट में तो ठीक है, इंसर्ट में हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, राइट। एम्प्लॉय ID फर्स्ट नेम चला जाएगा, ठीक है, अब सही है। और जो भी एम्प्लॉय ID हमने पास किया उसको भी यहाँ ले लेते हैं दोस्तों चलो, ऐसी एरर आती है तो अच्छी भी बात है कि आपको भी सीखना मिलता है कि अगर एरर आ रही है तो कैसे सॉल्व होगी, राइट। तो ये एम्प्लॉय ID यहाँ पर आ गया। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट ID, यहाँ एम्प्लॉय ID भी पास करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। अब यहाँ हमें पास भी करना है, तो अब एक कोई बड़ा सा ही नंबर डाल देते ताकि प्रॉब्लम ना हो। 9001 इस एम्प्लॉय ID डाल देते हैं, राइट। यहाँ डबल। अब ये प्रोसीजर हमने मॉडिफाई किया, फिर उसके बाद कंपाइल नहीं किया और ये एरर देगा दोस्तों। और अभी जानबूझ के उसको क्रिएट एरर देने देते हैं, दिस ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नेम दिस, राइट। तो यहाँ पर हमने क्रिएट स्टेटमेंट यूज़ किया, तो ऑलरेडी है तो वो क्रिएट नहीं करने देगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना है ना। तो अल्टर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, अल्टर प्रोसीजर, राइट। दोस्तों हमारा प्रोसीजर अब मॉडिफाई हो गया। अब हम ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमने एम्प्लॉय ID भी पास किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट ID, राइट। एग्जीक्यूट करते हैं। वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यू। तो ऑलरेडी 9001 का कोई रिकॉर्ड ऑलरेडी है ही है, तो एक बड़ा सा नंबर डाल देता हूँ मैं, 20001, राइट। होप ये ऐसा कोई एम्प्लॉय ID नहीं होगा, राइट। 1 रो इंसर्टेड। अब वापस मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो डुप्लीकेट के लिए बोलेगा, राइट। ओके, अब इसने इंसर्ट करने दिया, तो उसने अगेन जो एग्जीक्यूट किया वो इंसर्ट नहीं किया दोस्तों, अपडेट किया उसने। ये यहाँ पर अपडेट स्टेटमेंट पे गया क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड था। तो चलो उसकी इफेक्ट देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 1, राइट। ये एक रिकॉर्ड है दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीपल टाइम अगर करता हूँ एग्जीक्यूट तो वो अपडेट होगा, ठीक है। तो हमने तो यहाँ 1 जो था तो 1 ही पास किया, इसलिए उसने यहाँ हमको पता नहीं चला कि अपडेट हुआ कि नहीं। तो यहाँ हम 2 कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये 2 अपडेट होता है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ अपडेट स्टेटमेंट में डिपार्टमेंट ID अपडेट करा है। तो देखते हैं।
अब इसको सिलेक्ट करके देखते हैं डिपार्टमेंट आईडी चेंज हुआ कि नहीं। तो हो गया दोस्तों। तो हमारा लॉजिक वर्क कर रहा है, राइट। अगर हम अब इसको यहाँ एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं। टू, फर्स्ट नेम हमारा यूज़र भी टू कर देते हैं, राइट। टू एग्जीक्यूट करके देखते हैं, यहाँ पर टू करना पड़ेगा। सही है दोस्तों, इंसर्ट हो गया हमारा रिकॉर्ड। सॉरी। तो दोस्तों हमने हमारा प्रोसीजर, फर्स्ट प्रोसीजर क्रिएट कर लिया है जो ऐड और अपडेट करता है एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स को, राइट। तो इस तरीके से आप प्रोसीजर बना सकते हो, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम छोटा सा फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर का डिफरेंस का एक वीडियो लेके आएंगे, राइट। उसके बाद आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।